आप सब अभिवाक जनतंत्र देखना शुरू कर चुके हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और अन्य सोशल मीडिया के जो भी प्लेटफॉर्म की साइटें हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सबको लाइक करना और फॉलो करना ना भूलिए, क्योंकि एक बेहतरीन जानकारी जो वास्तविक धरातल की सच्चाई है वो मैं लेके आता हूँ आपके लिए। आज हम बात करेंगे भारत माता के उस सपूत की जिनकी शहादत की आज भी हौसला अफजाई, उनके उदाहरण दिए जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वीर अब्दुल हमीद की। आज उनकी पुण्यतिथि है। 10 सितंबर 1965 को पाकिस्तान के विरुद्ध जो लड़ाई चल रही थी, ये उस वक्त पंजाब के प्रांत की तरफ जो आक्रमण पाकिस्तान ने करा, तो उनके पास उस वक्त अमेरिका के वो टैंक थे जो कि विश्व में एक अलग ही माहौल बनाते थे, जैसा कि आज हमारे राफेल की वजह से चर्चाएं हो रही हैं। उस टैंक को किस तरह से अब्दुल हमीद ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देते हुए भारत माँ की रक्षा करी और पाकिस्तानियों को पीछे धकेल दिया। एक जीप के ऊपर सामान्य से तौर पर लगे हुए मशीन गन की सहायता से 7 टैंकों को उन्होंने तहस नहस कर दिया। और इसी बीच जब वो आगे बढ़ रहे थे पाकिस्तान सेना की ओर, तो एक टैंक का गोला आकर उनके जीप पे गिरा और 9 सितंबर की शाम वो घायल हो गए। 10 सितंबर को भारतीय सेना ने उन्हें शहीद घोषित कर दिया, वीर गति को प्राप्त हुए। इस युद्ध के समाप्त होने के ठीक एक हफ्ते के बाद राष्ट्र ने उन्हें सर्वोच्च सेना का जो सम्मान है, जो पदक है, परमवीर चक्र से सम्मानित करा मरणोपरांत। इस सम्मान को उनकी धर्मपत्नी रसूनो बीबी ने अपने दिवंगत पति की तरफ से ग्रहण करा। वो विधवा हो चुकी थी, उनके 4 बच्चे थे, 1 बेटियां थी। इन सब के बीच में कभी भी हौसला ना हारने वाले पति की ऐसी वीरांगना होने का उन्हें जो गौरव था, अपने 2 बेटों को उन्होंने सेना में भेजा, अन्य बेटे और किसी कामकाज में लग गए। वीर अब्दुल हमीद शुरू से ही सेना में जाना चाहते थे। पिता तो एक सामान्य तौर पर दर्जी थे, उन्हें डर था कि मेरा एक ही बेटा है, शहीद ना हो जाए, सेना में जाएगा, परंपरागत काम को संभाले। वीर अब्दुल हमीद का जन्म गाजीपुर के समीप, जी हाँ, गाजीपुर जिले में दुल्हनिया रेलवे स्टेशन के समीप एक गांव में हुआ था। इनकी जो वीरांगना है, आज बात इसलिए करना जरूरी है, पिछले साल 2 अगस्त 2019 को 95 साल की उम्र में बीमारी की वजह से वो अब हमारे बीच में नहीं है। वीर अब्दुल हमीद का 2015 में 50वीं जयंती मनाई गई। प्रधानमंत्री मिले, प्रधानमंत्री ने रसूलो बीबी को सम्मानित करा शॉल उड़ाकर, और उन्हें वादा करा कि मैं वीर अब्दुल हमीद की उस पुण्य धरती पर, गाजीपुर की उस पुण्य धरती पर आऊँगा और नमन करने। शायद ये इच्छाएँ अधूरी ही रह गई, जीते जी प्रधानमंत्री नहीं गए। बनारस और गाजीपुर की दूरी मुश्किल से 100 से 200 किलोमीटर के बीच की है। शायद वो दूरी पूरी हो जाए, इसी के इंतजार में आज भी गाजीपुर की धरती सूनी पड़ी हुई है। गाजीपुर की धरती के इस वक्त बात करना इसलिए जरूरी है, शायद उस समय भी प्रधानमंत्री को याद नहीं आया जब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के वर्तमान के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की घोषणा हुई। जी हाँ, वही मनोज सिन्हा 2014 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में रेल राज्य मंत्री थे, गाजीपुर से सांसद थे। कहा जाता है कि नितिन गडकरी के बाद सबसे बेहतर काम करने वाले अगर कोई कैबिनेट का या कोई केंद्र का मंत्री है तो मनोज सिन्हा है। 80 सीटों में से अगर कोई गारंटी दे रहा था तो नरेंद्र मोदी के बाद इस सीट की दे रहे थे लोग कि 2019 का चुनाव तो मनोज सिन्हा यूं जीत जाएंगे, पर ऐसा ना हो पाया। सपा और बसपा के जातिगत समीकरण में फंस गए। 2014 के मुकाबले 2019 में मनोज सिन्हा को वोट भी मिले। चलिए, ये मुद्दे से हम हट जाएंगे थोड़ा सा। मेरा कहने का मतलब ये था कि गाजीपुर की जब चर्चा उस व्यक्ति के लिए हुई जिसे केंद्र में जम्मू कश्मीर के लिए उपराज्यपाल का पद दिया गया था, क्या उस समय उनको याद नहीं आई पिछले साल उनकी वीर अब्दुल हमीद जी की धर्मपत्नी जो नहीं रही अभी हमारे बीच, 2017 में जनरल बिपिन रावत जब थल सेना के अध्यक्ष बने तो उनसे मिले। और रसूलो बीबी की सबसे बड़ी चीज़ें ये थी कि वो हर साल सेना के अनेक आयोजनों में जाती थी, उन्हें बुलाया जाता था। वीर अब्दुल हमीद की जयंती 10 सितंबर के पुण्यतिथि के दिन वो बहुत ही ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ मनाती थी। चर्चाएं थी कि किस तरह से एक वीर सेना के जवान के यादों को संजोया जाता है और कैसे उसको इकट्ठा करके रखने की कोशिश करी जाती है। जब जनरल बिपिन रावत उनकी विशेष आमंत्रण पर वहाँ पहुँचे तो अपने आप को रोक नहीं पाए। एक माँ को, अपने पति को जैसे याद कर रही थी एक बेटा अपनी माँ से मिलने के लिए, उसी तरह से वो गए थे जनरल बिपिन रावत, जो कि वर्तमान में सेना के CDS हैं,
चारों सेनाओं के मुख्य कोलैप्स करने वाले व्यक्ति हैं, जो कि सभी सेनाओं के बीच में तालमेल बनाते हैं। तो उनसे उन्होंने बहुत सारी अपेक्षाएं जताई। सबसे पहली इच्छा थी कि वीर अब्दुल हमीद की एक शानदार और एक बड़ी सी प्रतिमा बनवाई जाए। वीर अब्दुल हमीद के जो उनके गांव से लगा हुआ रेलवे स्टेशन से दुल्हनिया से दिल्ली के लिए वीर अब्दुल हमीद एक्सप्रेस चलाई जाए, सड़क का निर्माण करा जाए, विद्यालय का निर्माण करा जाए, सेना के भर्ती में गाजीपुर की धरती को एक अलग अहमियत दी जाए, क्योंकि ये शहादत की धरती है। वीर अब्दुल हमीद सदैव लोगों के दिलों में जीवंत रहेंगे। और उनकी पत्नी ने 95 वर्ष की उम्र में जब आखिरी सांस ली तो उन्होंने कहा कि ये तो मौसमी बीमारी है और मैं बनारस नहीं जाऊंगी BHO इलाज कराने, मैं ठीक हो जाऊंगी 2-4 दिन में। पर शायद वो 4-5 दिन से ज़्यादा नहीं ठीक पाएंगे। प्रधानमंत्री सहित वहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबने अपनी से उन्हें श्रद्धांजलि दी। ऐसे लोग ही नवयुवकों को सेना में जाने के लिए प्रेरित करते हैं। जिसने अपने पति को खोया, 2 बच्चों को फिर से सेना में भेज दिया, सब कुछ जानते हुए। नमस्कार, वीडियो को जरूर देखिए और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।